इस मादा जर्म कोशिका को अगर पोषण की प्राप्ति करनी होगी तो इससे उसको क्या करना पड़ेगा, भेंट करना पड़ेगा। इन द सेंस अब हम कह सकते हैं कि स्ट्रोमा सेल्स जो है ना, ये मादा जर्म कोशिका को पोषण प्रदान करता है। क्या देता है? पोषण। बिकॉज पोषण सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि कोशिकाओं को जब तक पोषण की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो अपने आप में वृद्धि नहीं करेगी। ठीक है, तो दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंडाशय की संरचना के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने अंडाणु की संरचना, स्पर्म की संरचना आपको बना के बता दिया था कि कैसे उसका संरचना था, परंतु इस वीडियो में हम केवल और केवल अंडाशय की संरचना यानी ओवरी सिस्टम के बारे में समझेंगे, जो कि एक मादा जनन अंग है। ठीक है, अब बेसिकली अगर बात करें तो ये मादा जनन अंग जो होता है ये लगभग कमर के ऊपर यानी श्रोणि क्षेत्र में होता है, जो जोड़ा में एक जोड़ा होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं। आपके लिए यहाँ पे हमने डायग्राम भी बनाया जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो लेट्स यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए संरचना की अगर बात करें तो बाह्यकार जो होता है इसका, ठीक है, ये बादाम के समान होता है। किसके समान होता है? लगभग बादाम के समान होता है। समझ रहे, जो दाएं और बाएं दोनों साइड में होता है। मतलब इसके आकार की अगर बात करें 2 से 4 सेंटीमीटर ये क्या होता है, लंबा और मोटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ी, ये एक जोड़ी होता है, मतलब ये संख्या में कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, ये जनरल सा उसका क्या है। अब देखिए, अब अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर ओवरी का सबसे बाहरी जो लेयर होता है उसको बोलते हैं बाह्य उपकला या विसरल पेरिटोनियम। ये आप देख पा रहे हो स्ट्रक्चर में, यहाँ पे जो ब्लैक कलर से हमने जो रंगा है ना, यही ब्लैक कलर जो है ना, ये इसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम या बाह्य उपकला। इसका काम क्या हो सकता है अंडाशय के केस में? तो देखिए, जब कोई चीज़ शरीर से बाहर हो या किसी भी वस्तु से बाहर हो, इसका मतलब कि वो आंतरिक अंगों की या उसके अंदर जो भी सामान होगा उसकी क्या करेगी? वो सेफ्टी करेगी। जैसे ये कपड़ा है मेरा, ये हमारे शरीर की सेफ्टी के लिए क्या है, मतलब लगाया गया है। सेम उसी प्रकार की अंडाशय की जो संरचना है, इसके सबसे बाहरी लेयर जो है बाह्य उपकलाएं या फिर विसरल पेरिटोनियम, ये भी इसकी सुरक्षा के लिए क्या होती है? जिम्मेवार होती है। और ये अगर साइज की बात करें तो थोड़ा क्या होता है? मोटा होता है। यानी अंडाशय के सबसे बाहरी स्ट्रक्चर को विसरल पेरिटोनियम कहा जाता है। ठीक है, जो मोटा और सुरक्षा देता है। समझ रहे हैं ना? यह पहला उसका भाग था जिसका नाम क्या है? बाह्य उपकला। और दूसरा जो भाग है उसका नाम है जनन उपकला। जनन उपकला को इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव पेरिटोनियम कहा जाता है। ठीक है, नाम से क्लियर है कि जनन उपकला है, मतलब इस क्षेत्र में किसी न किसी चीज़ का निर्माण हो रहा होगा। जनन का मतलब ही होता है किसी चीज़ का बनना या निर्माण होना। ठीक है, इन केस ऑफ बायोलॉजी हम लोग समझते हैं कि जनन का मतलब किसी जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो अगर हम समझने का प्रयास करें तो आखिर इस भाग में किसका निर्माण होता है, तो पहले इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये मध्य भाग होता है जो पतला होता है थोड़ा सा। ये ब्लैक, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा, ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, इस ब्लू कलर को क्या बोल सकते हैं हम? मध्य भाग। ठीक है, जिसको जनन उपकला हम बोल रहे हैं, ये थोड़ा पतला होता है। ठीक है, इसके अंदर प्रोडक्शन होता है मादा जर्म कोशिका का, यानी मादा जर्म कोशिका का क्या होता है? निर्माण होता है। और यही मादा जर्म कोशिका अपने आप में विकसित होकर, डेवलप होकर एक अंडाणु का निर्माण करती है। ठीक है, मतलब इस भाग में अनेक छोटे छोटे किसका निर्माण होता है? FGC का निर्माण होता है, फीमेल जर्म सेल का निर्माण होता है। ठीक है, जो परिपक्व होकर अंडाणु बनाते हैं, और यही अंडाणु फर्टिलाइज होता है किससे? स्पर्म से, जिससे एक बच्चे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इस भाग में मादा जर्म कोशिका का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, अब नीचे लिखे FGC का मतलब होता है फीमेल जर्म सेल, जो आगे परिपक्व होकर अंडाणु बनाता है, और इसी अंडाणु को फीमेल गैमेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट्स। ठीक है, तो ये दूसरा उसका भाग था। अगर हम तीसरे भाग की बात करें ओवरी सिस्टम का, तो तीसरा ओवरी सिस्टम को बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब इसके अंदर जानते हैं पीठिका कोशिका का निर्माण होता है। पीठिका कोशिका को हम बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रोमा सेल्स। ठीक है, ऊपर वाला जो भाग था इसके अंदर मादा जर्म कोशिका का निर्माण हो रहा है, और नीचे वाला जो भाग है इसमें किसका निर्माण होता है? स्ट्रोमा सेल का निर्माण हो रहा है। अब आखिर स्ट्रोमा सेल का काम क्या हो सकता है? तो देखिए, स्ट्रोमा सेल का भी बनना ओवरी सिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिकॉज इसमें देखिएगा ना, तो इस मादा जर्म कोशिका को अगर पोषण की प्राप्ति करनी होगी तो इससे उसको क्या करना पड़ेगा? भेंट करना पड़ेगा। इन द सेंस अब हम कह सकते हैं कि स्ट्रोमा सेल्स जो है ना, ये मादा जर्म कोशिका को पोषण प्रदान करता है। क्या देता है? पोषण। बिकॉज पोषण सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि कोशिकाओं को जब तक पोषण की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो अपने आप में वृद्धि नहीं करेगी। ठीक है, तो स्ट्रोमा सेल्स जो होती है ना, FGC को क्या करता है? पोषण की प्राप्ति देती है। ठीक है, जिससे ये अपने आप में डेवलप करता है, विकास करता है। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ था इसमें। अब देखिए, जब स्ट्रोमा सेल्स, अब इस स्ट्रक्चर में अगर देखिएगा ना, तो यहाँ पे ये जितना भी ये भाग है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, देखिएगा
यहाँ पे ये जो थर्ड भाग है ना, ये ब्लैक कलर से जो हम बनाए हैं, इसी थर्ड भाग को हम बोलते हैं क्या चीज़, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जिसके अंदर से ना छोटी छोटी कोशिकाएं आपको यहाँ पे आगे की ओर बनाए हैं जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इसी कोशिकाओं को हम बोलते हैं क्या चीज़, पीठिका कोशिका या स्ट्रोमा सेल्स। यही कोशिका क्या करेगी कि आगे बढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्लैक कलर से आपको जो दिख रहा है ना छोटा छोटा, ये मादा जर्म कोशिका है ब्लैक कलर से। ये ब्लैक कलर की जो कोशिका है मादा जर्म कोशिका है, ठीक है, ये बीच में बनी हुई है, ठीक है। अब ये कोशिका को पोषण देने के लिए जो ग्रीन नहीं ब्लू कलर की जो कोशिका हम बनाए हैं, वो कोशिका आपस में क्या कर लेगी, घेर लेगी। किसको, इस ब्लैक कलर की कोशिका को। जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये ब्लैक कलर की कोशिका जो थी ना, यही कोशिका क्या है, तो FGC है, यानी फीमेल जर्म सेल है। अब इसके बाहर लेयर में ना छोटी छोटी ब्लू कलर की कोशिकाएं आके इसको घेर लिए पोषण देने के लिए, ठीक है। तो पोषण देने के लिए जब यही तो पोषण दे रही है, अब एक तरह की अलग स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अब इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं प्राथमिक अंडक। क्या बोलते हैं, प्राथमिक अंडक। इसका मतलब कि जितने इसमें FGC कोशिकाएं होंगी, फीमेल जर्म कोशिकाएं होंगी, उन सभी फीमेल जर्म कोशिकाओं के आसपास ये सब ब्लैक कलर की क्या है, फीमेल जर्म कोशिकाएं, इनके चारों तरफ क्या हो जाएगी, तो ये जो ब्लू कलर की कोशिका है अर्थात पीठिका कोशिका, ये सबको पोषण देगी। और एक बार में ऐसे बहुत सारी संरचनाएं बनते रहेगा, ठीक है। मतलब जब तक ये प्राथमिक अंडक या फीमेल जर्म कोशिका विकास नहीं करेगा ना, तब तक उसको पोषण देते रहेगी कौन, तो ये पीठिका कोशिका जो ब्लू कलर के आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये देखिएगा, यहाँ पे एक लेयर की कोशिका चढ़ी थी जिसको हमने प्राथमिक अंडक नाम दिया है। अब देखिए, जब इसको पोषण की प्राप्ति हो जाएगी तो एक परत का लेयर जो था, इससे पोषण की जब प्राप्ति इसको हो जाएगी तो पोषण की फिर कमी होगी, तो पुनः जो ये पीठिका कोशिका दूसरा लेयर बनाना शुरू कर देगी। क्या कर देगी, दूसरा लेयर बनाना शुरू करेगी, ठीक है, और फिर से पोषण देगी। तो अब ये जो 2 लेयर की कोशिका का स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे इस 2 लेयर की कोशिका के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेकेंडरी अंडक या सेकेंडरी oocytes, समझ रहे हैं, या द्वितीयक अंडक बोलते हैं। मतलब जब तक इसको पोषण, इसको विकास नहीं होगा ना, तब तक थी जो ये स्ट्रोमा सेल्स है या पीठिका कोशिका है, ये उसको एनर्जी लगातार प्रोवाइड कराते रहेगी, ठीक है। तब तक प्रोवाइड कराते रहेगी जब तक ये द्वितीयक और तृतीयक अंडक ये अंडाणु में परिवर्तित नहीं हो जाए, ठीक है। तो ये था ट्यूनिका एल्बुजिनिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है, जो पोषण दे रहा था किसको, FGC को, है ना, जिसके अंदर प्राथमिक अंडक का निर्माण हो रहा था पोषण देने के बाद, ठीक है। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया का ये कार्य था, उसका संरचना था जो सबसे आंतरिक भाग वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है उसका नाम है वोल्कुट या कॉर्टेक्स, ठीक है। वोल्कुट या क्या है, कॉर्टेक्स। यहाँ पे हमने लिखा है कि अंडाशय का सबसे मध्य भाग है। अब सबसे मध्य भाग कहने का मतलब है कि अंडाशय का तो ये भी मध्य भाग है जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा था, जिसको हमने जनन का नाम दिया था, जबकि ये अंडाशय का सबसे मध्य भाग नहीं है। सबसे मध्य भाग का मतलब कि सबसे आंतरिक भाग। तो ये आंतरिक भाग जितना आपको इसमें दिख रहा है ना, ये सब क्या है, इसका वोल्कुट क्षेत्र है ना, ये पूरा वोल्कुट क्षेत्र है। इसका मतलब कि ये जो ब्लैक कलर की कोशिका और ब्लू कलर की कोशिका हमने बनाया है, ये सबके सब किस क्षेत्र में है, या प्राथमिक अंडक, ये सब वोल्कुट या कॉर्टेक्स क्षेत्र में है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि इस बीच वाले क्षेत्र में ना अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं ना, सबके सब किस भाग में होते हैं, तो कॉर्टेक्स वाले भाग में होते हैं, वोल्कुट क्षेत्र में होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, हम यही लिखे कि वोल्कुट क्षेत्र में अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है और उनका विकास भी होता है, ठीक है। तो ये जनरल सा स्ट्रक्चर था किसका, अंडाशय का, जो 2 संरचना था, 2 होता है, एक जोड़ा होता है, दाएं और बाएं दोनों साइड में होता है, दोनों में सेम यही कंडीशन है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो एक का स्ट्रक्चर हम कर लिए तो सेम ऐसा ही तो दूसरा भी होगा ना, ठीक है। तो आई होप इस सीरीज को आप समझ पाए होंगे। हमें कमेंट में रिप्लाई देकर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक मिलते थे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।